अगर आपने इसके पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन के ऊपर उसकी लिंक दे दूंगा, आप उधर से भी जाके देख सकते हो। और आपने देख रखा है तो एंजॉय दिस वीडियो। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिजोरिया और फ्रॉग गर्ल ने विलन्स को हराने के बाद वापस आ गए थे, पर मिजोरिया को 2 फिंगर में बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुई थी। पर मिजोरिया उसकी बात पे चिंता नहीं करता है, पर उसे चिंता होती है बाकी हीरोज़ की। और तभी अपने को बाकी हीरोज़ भी दिखाया जाते हैं, मतलब एक आइलैंड दिखाया जाता है जिसके ऊपर शूटो रहता है, जिसने सारे विलन्स को एकदम ईजिली हरा दिया था, मतलब एकदम ऑलमोस्ट वो बस आगे बढ़ते रहता है और विलन हारते रहते थे। पर तभी उसके ऊपर एक विलन चुपके से हमला कर देता है, पर वो उसे भी अपने पैर के नीचे डाल के वो आइस में बदल देता है। और तभी उसके ऊपर और एक विलन हमला कर देता है, वो उसे भी ठिकाने लगा लेता है। और तभी अपने को पता जाता है कि वो सोच रहा रहता है कि यहाँ पे सब नकली विलन से, बस 4-5 ही बहुत ही अच्छे विलन है। और तभी वो उनके बारे में सोचता है, पर उसको उसके नाम नहीं पता रहते। और तभी वो सोच ही रहा रहता है कि तभी वो एक विलन के बोलता है कि अगर तुमने मुझे उन विलन्स के बारे में और तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें फ्रीज कर दूंगा और यही तुम्हारा आखिरी मौका है बचने के लिए। तो ऐसे ही बोलते हुए अपने को सीन चेंज होता है और अपने को दिखाया जाता है एक बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा भाग रहा रहता है, इलेक्ट्रोमैन जो भाग रहा रहता है, और 3 बच्चे रहते हैं जो एक ही जगह पे आ जाते हैं और उनके सामने बहुत ही सारे विलन्स रहते हैं। तभी शॉक गर्ल बोलती है इलेक्ट्रोमैन को, क्या तुम कुछ कर नहीं सकते क्या? तभी इलेक्ट्रोमैन बोलता है कि अगर मैंने कुछ किया तो तुम्हें भी चोट लग सकती है। और इसी बात पे वो लड़की शॉक गर्ल उसे किक मार के एक विलन के ऊपर गिरा देती है और वो विलन भी बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है क्योंकि उसको और चोट के शॉक लग रहे रहते हैं। और तभी अपने को दिखाई जाती है एक लड़की आती है जो अपने अंदर से एक क्लोथ निकालती है, एक कपड़ा निकालती है जो उसके ऊपर गिर जाता है, उनके ऊपर ढक देते हैं। और तभी वहाँ पे इलेक्ट्रोमैन बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और तभी वो सभी विलन्स को बोलता है कि अब तुम सब लोग गए यहाँ से। और तभी वो ऐसा कहती है, बहुत ज़्यादा शॉक देता है सबको और सब लोग फ्राई हो जाते हैं उसके शॉक की वजह से। और तभी अपने को दिखाया जाता है जो लड़की जिसने कपड़ा बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से दिख रही थी। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि मिजोरिया और फ्रॉकल भी वहाँ पे इरेजर हेड और उन विलन्स की लड़ाई देख रहे थे वो लोग। पर इरेजर हेड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उनको मारते वक्त क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है अपने को एक मेन विलन मतलब उनके ऊपर हमला कर देता है, पर इरेजर हेड उसे एक अपनी कोनी मार देते हैं, पर वो कोनी को ब्लॉक कर देता है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि इरेजर हेड को पता चल चुका रहता है कि वो कोई आम विलन नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो इरेजर हेड की कोनी एकदम पूरी पत्थर जैसे होने लग जाती है। और तभी अपने को दिखाया जाता है उसकी कोनी के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं और तभी इरेजर हेड उसको धक्का मार के पीछे हो लेता है। और तभी अपने को दिखाया जाता है उसके कोनी पूरी तरह से सीमेंट जैसे हो चुकी थी। और तभी वहाँ पे और 3 विलन्स आ जाते हैं उसको इरेजर हेड को मारने के लिए, पर इरेजर हेड उनको देख रहा रहता है। और तभी वो विलन्स भी आके उठ जाता है और बोलते हैं इरेजर हेड तुम टफ तो बहुत ही हो। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विलन आ जाता है जो इरेजर हेड को एक पंच मार लेता है और उनका खून बाहर निकल आता है, जिसको देख के मिजोरा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी अपने को सीन चेंज होता है और तभी अपने को दिखाया जाता है रोबोट और वो विलन आमने सामने लड़ाई कर रहे रहते हैं, पर वो विलन उसके पीछे रोबोट के पीछे एक ब्लैक होल टाइप बना देता है कुछ तो भी, और उसको देख के सब बच्चे लोग डर जाते हैं। और तभी अपने को दिखाया जाता है वो ब्लैक होल के अंदर वो रोबोट खींचते जा रहा था और उसके पूरे कपड़े फट चुके थे, और जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रोबोट भी धीरे धीरे टूटने लग जाती है। और जिसकी वजह से एक बच्चा बोलता है कि टेन तुम ही अब हमारी उम्मीद हो, तुम ही यहाँ से भाग के जा सकते हो और सबको बता सकते हो। और वहाँ पे टेन भाग जाता है और तभी वो विलन भी उसे देख लेता है भागते हुए, और तभी वो अपनी टेन पूरी जात लगा के भाग रहा रहता है। तभी टेन के सामने एक ब्लैक होल टाइप कुछ तो भी खड़ा हो जाता है और जिसको देख के टेन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और थोड़ी स्पीड स्लो कर देता है, पर वो उसके ऊपर खींचते चले जा रहा था। पर तभी वहाँ पे उसका दोस्त आते उसे बचा लेता है और वो और तेज से आगे बढ़ने लग जाता है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि वो विलन उसके बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका रहता है और वो ऑलमोस्ट उसको पकड़ ही ले रहा रहता है, वो पूरा उसके अंदर घुस जाता है। और तभी भी टेन भागते रहता है और तभी वो याद करता है कि उसके सारे दोस्त अभी भी खतरे में और वो इरेजर हेड भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और वो विलन ने भी उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिख चुका रहता है क्योंकि इरेजर हेड पहले से बहुत ज़्यादा डैमेज रहता है और वो विलन उसको और डैमेज करने लग जाता है। पर तभी अपने को दिखा जाता है तभी उस विलन ने ट्रेन को पकड़ लिया रहता है, पर तभी वहाँ से एक अनजान हाथ आ जाता है जो उसको पकड़ लेता है उस विलन को, और दोनों उसको देखते रह जाते हैं। और तभी अपने को पता चलता है कि वो ग्रेविटी गर्ल थी जिसने उसे पकड़ा था और उसने उसको हवा में उठा दिया था उस विलन को। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि वो दरवाजे खोलने की कोशिश
कोशिश करता है टेन, पर तभी वहाँ पे वापस वो विलन उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी अपने को दिखाया जाता है वो टेप गाय ने भी उसे पकड़ लिया था और मसल गाय के पास दे दिया था, और मसल गाय ने उसे उठा के बहुत ही दूर फेंक दिया था। और तभी वहाँ पे दरवाज़ा भी खुल जाता है, और जिसकी वजह से टेन भी बहुत ही तेज़ भागने लग जाता है मदद बुलाने के लिए। और तभी अपने को दिखाया जाता है टेन बहुत ही अपने टर्बो स्पीड में भाग चुका रहता है। और तभी अपने को इरेजर हेड का गॉन्टलेट दिखाया जाता है, और तभी अपने को दिखाया जाता है वो हाथ तोड़ रहा रहता है इरेजर हेड, पर तभी इरेजर हेड उसकी पावर कम कर देता है और वो और पावर से उसके हाथ को मारता है। पर अभी इरेजर हेड बहुत ही ज़्यादा डैमेज खा चुका रहता है, और अभी उनके बीच में बिल्कुल ताकत नहीं रहती है, क्योंकि वो विलन उसको बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रहे थे। और इसको देख के मिज़ोरी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी अपने को पता चलता है कि वो लोग अभी यहाँ से छोड़ के जा रहे रहते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका रहता है कि वहाँ से एक बच्चा मदद लाने के लिए भाग चुका रहता है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि जो हाथ रहते हैं उनके गले पे उस विलन के वो दबने लग जाते हैं, और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। पर तभी वो बोलते हैं कि अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और तभी अपने को पता चलता है कि तभी गम गाय बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है, और खुशी के मारे फ्रॉकल को हक कर देता है, पर उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा गलत जगह चल जाता है, और जिसकी वजह से फ्रॉकल उसे बहुत ज़्यादा डुबाने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। और तभी अपने को पता चलता है कि वो विलन बोलते हैं कि अब यहाँ से जा ही रहे हो तो ऑलमाइटी को कुछ तो तोहफा देना बनता है। और वो जैसे उन लोगों को देखते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है। और तभी अपने को पता चलता है कि वो फ्रॉकल की तरफ अपने हाथ लेके जा रहा रहता है, और तभी मिज़ोरी उसके हाथ की तरफ देखता है, और तभी वो याद करता है कि वो इरेजर हेड को भी उसने हाथ लगाया था, उसके पूरे पत्थर में बदल चुके थे। अगर वो फ्रॉकल को हाथ लगाएगा तो फ्रॉकल भी पूरी तरह से धूल धूल हो जाएगी। और तभी वो उसे हाथ लगा देता है, पर फ्रॉकल को कुछ नहीं होता। तभी अपने को पता चलता है वो विलन बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया वो इरेजर हेड। और तभी अपने को पता चलता है कि वो इरेजर हेड ने अपनी पावर कॉर्क को उसका कॉर्क मिटा दिया था उस विलन का, इसी वजह से वो लड़के को कुछ नहीं हुआ। तभी वो विलन उसके इरेजर हेड का सर बहुत जोर से ज़मीन पे दर्द देता है। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरी अपने पंच लेके उस विलन के पास चल जाता है, और अपने पंच के अंदर पूरा 100% दे देता है, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पावर हो जाती है, और उसकी वजह से हवा पूरी उस ग्राउंड में फैल जाती है। पर वो जैसे ही धुआं क्लियर होता है वो अपने हाथ को देखता है, पर उसका हाथ ब्रोकन नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपने 100% यूज़ की थी तो भी उसका ब्रोकन नहीं हुआ था। वो भी खुद हैरान हो गया था। और तभी अपने को पता चलता है कि जिसने उसको पंच मारा था वो दूसरा विलन था जिसको इरेजर हेड ने मार रहा था। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरी बहुत ही ज़्यादा डर, क्योंकि उसे पता था कि ये विलन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसे हरा नहीं सकता मिज़ोरी। और तभी अपने को बताया जाता है कि दोनों विलन एक साथ दोनों हीरो के ऊपर हमला कर देते हैं। वो विलन फ्रॉकल और गम बॉय के ऊपर अपना हाथ रखने वाला था, और तभी मिज़ोरी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो दोनों ही मरने वाले थे उसके आंखों के सामने। पर तभी वहाँ पे एक धमाका होता है, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ पे देखने लग जाते हैं, और मिज़ोरी भी अपनी आंखें खोल के देखने लगता है कि धमाके की इधर कौन आया है। और तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ पे आ चुका रहता है ऑलमाइटी, और जिसके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिख रहा रहता है उस विलन के सामने के लिए। और तभी सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आ चुका रहता है ऑलमाइटी। और तभी अपने को पता चलता है कि वो विलन पे उसकी तरफ भी देख रहे रहते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। और वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर सॉरी पर मैं वीडियो थोड़ी लेट डाल रहा हूँ, पर थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं, पर अगले बार से वीडियो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाली, तो सब्सक्राइब करके रख देना, और बेल आइकन पे भी ऑल पे रखना, और स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।